यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है, हमें हर दिन, हमें हर पल यीशु बुलाता है। पाप के सागर में से, घृणा के गर्त में से, पाप के सागर में से, घृणा के गर्त में से, हमें उठाने, हमें बचाने, हमें उठाने, हमें बचाने यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है, हमें हर दिन, हमें हर पल यीशु बुलाता है। सभी लोगों को जय यीशु। जय यीशु। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपनी आप की स्फूर्ति के लिए तैयार करें। आज सप्ताह का अंतिम दिन शनिवार, माँ मरियम के लिए विशेष रूप से प्रतिष्ठित दिन भी है। आइए आज हमारी सभी प्रार्थनाओं को हम प्रभु के चरणों में रखें। इन दिनों के सभी पाठों में और विशेष रूप से इब्राहिम की जो कहानी हम सुनते आए हैं वह पूरी तरह से विश्वास पर आधारित था। प्रभु से ही हमारी सबकी प्रार्थना रहे कि प्रभु हमारे विश्वास को भी बढ़ा दीजिए। जिन लोगों ने प्रार्थना की अर्जी की है उन्हें हम समर्पित करते हैं। हमारे परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के प्रत्येक जन के लिए प्रार्थना करते हैं और अपनी निजी निवेदनों को भी समर्पित करते हुए हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। ए भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने थी कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू सदा अपने भक्तों की शरण बनता और उनके जीवन का संचालन करता है। हमारे हृदयों में तेरे पवित्र नाम के प्रति श्रद्धा और प्रेम निरंतर जागृत होते रहे, ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके जिहद आपके हृदय पर हो ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 1 से 15। इब्राहिम मामरे के बलूत के पास
दिन की तेज गर्मी के समय अपने तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था कि प्रभु उसको दिखाई दिया। इब्राहिम ने आंख उठाकर देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। उन्हें देखते ही वह तंबू के द्वार से उनसे मिलने के लिए दौड़ा और दंडवत कर बोला, हे प्रभु, यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो आपके सेवक के सामने से यूं ही न चलने जाए। आप आज्ञा दे तो मैं पानी मंगवाता हूँ। आप पैर धोकर वृक्ष के नीचे विश्राम करें। इतने में मैं रोटी लाऊंगा। आप जलपान करने के बाद ही आगे बढ़ें। आप तो इसलिए अपने सेवक के यहाँ आए हैं। उन्होंने उत्तर दिया, तुम जैसा कहते हो वैसा ही करो। इब्राहिम ने तंबू के भीतर दौड़कर सारा से कहा, जल्दी से 3 पसेरी मैदा गूँथ कर फुलके तैयार करो। तब इब्राहिम ने ढोरों के पास दौड़कर एक अच्छा मोटा बछड़ा लिया और नौकर को दिया, जो उसे जल्दी से पकाने गया। बाद में इब्राहिम ने दही, दूध और पकाया हुआ बछड़ा लेकर उनके सामने रख दिया और जब तक वे खाते रहे वह वृक्ष के नीचे खड़ा रहा। उन्होंने इब्राहिम से पूछा, तुम्हारी पत्नी सारा कहाँ है? उसने उत्तर दिया, वह तंबू के अंदर है। इस पर अतिथि ने कहा, मैं 1 वर्ष के बाद फिर तुम्हारे पास आऊँगा। उस समय तक तुम्हारी पत्नी के एक पुत्र होगा। इब्राहिम और सारा दोनों बूढ़े हो चले थे। उनकी उम्र बहुत अधिक हो गई थी और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। इसलिए सारा हंसने लगी और उसने अपने मन में कहा, क्या मैं अब भी पति के साथ रमन करूं? मैं तो मुरझा गई हूं और मेरा पति भी बूढ़ा हो गया है। किंतु प्रभु ने इब्राहिम से कहा, सारा यह सोचकर क्यों हंसी कि क्या सचमुच बुढ़ापे में भी मैं माता बन सकती हूँ? क्या प्रभु के लिए कोई बात कठिन है? मैं अगले बरस इसी समय तुम्हारे यहाँ फिर आऊँगा और तब सारा के एक पुत्र होगा। सारा ने कहा, मैं नहीं हंसी, क्योंकि वह डर गई। किंतु उसने उत्तर दिया, तुम निश्चय ही हंसी थी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु ने अपनी चिरस्थायी दया का स्मरण किया। प्रभु ने अपनी चिरस्थायी दया का स्मरण किया। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। अनुवाक्य। प्रभु ने अपनी चिरस्थायी दया का स्मरण किया। उसने अपनी दासी की दीनता पर दया दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। अनुवाक्य। प्रभु ने अपनी चिरस्थायी दया का स्मरण किया। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। अनुवाक्य। प्रभु ने अपनी चिरस्थायी दया का स्मरण किया। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इज़राइल की सुधि ली है। अनुवाक्य। प्रभु ने अपनी चिरस्थायी दया का स्मरण किया। जय घोष। आलेलुया। उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। आलेलुया।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 8 पद संज्ञा 5 से 17 तक। यीशु कफरनहूम में प्रवेश कर ही रहे थे कि एक शतपति उनके पास आया और यह कहकर विनय करने लगा, प्रभु मेरा नौकर घर में पड़ा हुआ है, उसे लकवा हो गया है और वह घोर पीड़ा सह रहा है। यीशु ने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा कर दूंगा। शतपति ने उत्तर दिया, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहां आए। आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। मैं एक छोटा सा अधिकारी हूं, मेरे अधीन सिपाही रहते हैं। जब मैं एक से कहता हूं जाओ तो वह जाता है, और दूसरे से आओ तो वह आता है, और अपने नौकर से ये करो तो वह यह करता है। यीशु ये सुनकर चकित हो गए और उन्होंने अपने पीछे वालों से कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, इस्राएल में भी मैंने किसी में इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। मैं तुमसे कहता हूं, बहुत से लोग पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग राज्य के भोज में सम्मिलित होंगे, परंतु राज्य की प्रजा को बाहर अंधकार में फेंक दिया जाएगा। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। शतपति से यीशु ने कहा, जाइए, जैसे विश्वास किया वैसा ही हो जाए। और उसी घड़ी उसका नौकर चंगा हो गया। पेतरुस के घर पहुंचकर यीशु को पता चला कि पेतरुस की सास बुखार में पड़ी हुई है। उन्होंने उसका स्पर्श किया और उसका बुखार जाता रहा और वह उठकर उनका सेवा सत्कार करने लगी। संध्या होने पर लोग बहुत से अबदूदग्रस्तों को यीशु के पास ले आए। यीशु ने शब्द मात्र कहकर अबदूदों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया। इस प्रकार नबी यशायाह के यह कथन पूरा हुआ, उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों और प्यारे बच्चों, उत्पत्ति ग्रंथ का इब्राहिम का कहानी जो है वो आगे बढ़ते चल रहा है। हम लोग सुन रहे हैं इसी को इन दिनों में। प्रभु ने इब्राहिम को जो वादा किया था उसी के अनुसार अभी वक्त आया है उन्हें एक पुत्र देने का। प्रथम बार उन्हें उनके नौकरानी से इस्माइल का जन्म हुआ था, और फिर भी प्रभु अपने वादे के अनुसार वादे पर कायम रखते हुए आइसक को इब्राहिम को प्रदान करते हैं। उसका प्रथम भाग जो हमने आज के पाठ में सुना है, उस पर ज्यादा विस्तार से ना जाते हुए आज के सुसमाचार में मैं आप सबों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यहां पर आप देखते हैं कि एक शतपति का नौकर को प्रभु चंगाई प्रदान करते हैं। शतपति नेचुरली एक रोमन अधिकारी है, और विशेष रूप से रोमी अधिकारियों को यहूदी लोग पसंद नहीं करते थे,
और वे अपने आप को बहुत बड़ा मानते थे और यहूदियों को तुच्छ समझते थे। पर इसके बावजूद भी आज का जो सुसमाचार है एक प्रकार का अपवाद है। जब मैं इन वचनों पर मनन चिंतन कर रहा था, इस शतपति के कुछ अच्छे गुण मेरे मन में झलकने लगा, जो मैं आप सबों के साथ में साझा करना चाहूंगा। जायरुस भी एक अधिकारी था। जायरुस अपनी बेटी की चंगाई के लिए प्रभु के पास आते हुए कल के सुसमाचार में हम सुनेंगे। और आज एक दूसरे शतपति के बारे में बताया गया जिसका नाम का वर्णन सुसमाचार में नहीं दिया गया है। यह शतपति शायद जायरुस से भी अच्छा इंसान है। जायरुस अपनी बेटी के लिए प्रभु के पास पहुंचते हैं और यह शतपति जो है अपने नौकर को चंगाई प्रदान करने के लिए प्रभु के पास पहुंचते हैं। He must have been a wonderful person. हमारे कुछ कुछ घरों में काम करने वाले लोग जब बीमार पड़ते हैं, किस हद तक आप में से कोई उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं? सोचने वाली बात है। यहां पर शतपति प्रभु के पास पहुंचने के पहले जरूर उस नौकर के लिए इलाज की पूरी व्यवस्था करी होगी, और जब पूरी इलाज कोई ठिकाने पर नहीं पहुंचा तो वो प्रभु के पास पहुंचे होंगे। तो यह व्यक्ति इस प्रकार का एक व्यक्तित्व का धनी है जो दूसरों को अपने बराबर समझते हैं और उनका देखभाल करते हैं। अपने पुत्र या पुत्री के लिए, अपनी मां बाप के लिए इस शतपति प्रभु के पास नहीं पहुंचते हैं। अपने एक नौकर, साधारण से एक नौकर जब बीमार पड़ गया, वह प्रभु के पास पहुंचते हैं। जब सारी इलाज खत्म हो गया था, प्रभु के पास पहुंचते हैं। शतपति एक बड़ा व्यक्ति है, एक बड़ा व्यक्ति है, और बड़े व्यक्ति होने के कारण लोग उनका सम्मान करते हैं। उसके बावजूद भी वह प्रभु के सामने अपना अनुनय विनय करते हुए पहुंचते हैं। He was a person with humility. He was a person with humility. उन्होंने ना देखा कि मैं बड़ा हूं और इसलिए प्रभु को बुला लेंगे, ऐसा नहीं। उन्होंने जाना कि प्रभु एक बड़ा नबी है और इसलिए स्वयं चलकर प्रभु को मिलने के लिए और उनसे प्रार्थना करने के लिए वहां पहुंचते हैं। He was a person of humility. उसका कारण भी आज के सुसमाचार में बताया गया है। यह शतपति जो है अपने आप को बहुत अच्छी तरह से पहचान लिया था। He was completely aware of himself. पूरी तरह से किस प्रकार का एक व्यक्ति वह स्वयं है उसके बारे में वो जानता था, और इसलिए वो प्रभु से कहते हैं कि प्रभु मेरे घर ना आए, क्योंकि मेरे अधिकार में बहुत सारे नौकर हैं जिनको मैं कहता हूं आओ तो वो एक आता है, जाओ जब कहता हूं तो वो जाता है। तो इसी प्रकार वो पूरी तरह से अपने सारे अधिकारों को जानता था और अपने पूरे व्यक्तित्व को जानता था। He was completely aware of himself. He was a person of humility.
जब इनके बारे में मैं मनन चिंतन कर ही रहा था, अपने राष्ट्रपिता का ही नाम मेरे मन में आया था, महात्मा गांधी जी। बहुत ही सरल व्यक्तित्व का धनी महात्मा गांधी जी। He was a person of humility. And perhaps he was aware of himself. वो पूरी तरह से अपने आप को जानता था और इसलिए वह अपने आप को नम्र बने रखने में पूरी तरह से सफल हुए भी थे। और एक और बात उनका मैं आप सबों के सामने रखना चाहूंगा, जो विश्वास का है। वह प्रभु पर पूरी तरह से विश्वास करता है। तो इस तरह ये शतपति जो है यहूदी नहीं था। इसके बावजूद भी इन्होंने जो बातें कही, आज के सुसमाचार में जो बातें लिखी गई है, वो बारंबार हम पवित्र यूकरिस्ट में रिपीट करते हैं। नॉट ए जूविश पर्सन। इसके बावजूद भी जो उन्होंने प्रभु के बारे में कहा, वो बारंबार हम पवित्र यूकरिस्ट में रिपीट करते हैं। प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहां आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए, मैं चंगा हो जाऊंगा। नॉन ज्यू, लेकिन पूरी तरह से प्रभु पर भरोसा रखते हुए एक नम्र और विनीत, अपने आप को पूरी तरह से समझने वाला शतपति आज के सुसमाचार में हमें मिलते हैं। हम ऐसे एक दुनिया में जीते हैं जहां पर दिखावा ही आज का रहने का तरीका बन गया है। थोड़े होते हैं, बहुत दिखाते हैं। थोड़ा अधिकार है तो बहुत अधिकार जताते हैं। ये सब उस शतपति से हम सबको तुलना करेंगे तो ये सब इसलिए होता है कि जब व्यक्ति अपने आप को पहचान लेता है कि मैं छोटा हूं अपने आप में, तो दिखाने की बड़ी होड़ लगती है। हमारे रिलीजियस सर्कल में भी, अन्य सर्कल में भी ये बात आप आम तौर पर देखने को मिलता है। जो व्यक्ति बहुत छोटे होते हैं, बहुत दिखाते हैं। जो व्यक्ति अपने आप में धनी होते हैं, व्यक्तित्व में धनी होते हैं, बहुत कुछ उन्हें दिखाने की जरूरत भी नहीं है। आजकल के जो लीडर्स हमारे बीच में हैं, उनकी तुलना हम हमारे महात्मा गांधी जी से भी कर सकते हैं। आपको इसका जो अंतर एकदम से समझ आएगा। प्रभु के इन वचनों को सुनते समय प्रभु हम सबको नम्र बनने के लिए बुलाते हैं। जिस तरह से वो नम्र और विनीत होकर प्रभु पर पूरे भरोसा रखते हुए प्रभु के पास पहुंचा था, हम भी उनके इन्हीं गुणों को अपने जीवन में अपनाएं। आमीन। अंजलि स्वीकारो प्रभु जी, अंजलि स्वीकारो, अंजलि स्वीकारो प्रभु जी, अंजलि स्वीकारो। मेरी सारी जीवन के यह अंजलि स्वीकारो प्रभु जी, अंजलि स्वीकारो। योग्य नहीं मैं देने तन मन तुझको प्राणेश्वर, योग्य नहीं मैं देने तन मन
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, शांति और प्रशंसा की यह बलि कृपा पूर्वक ग्रहण कर इसके प्रभाव से हमारा हृदय शुद्ध हो जाए और हम अपना प्रेम समर्पित कर तुझे प्रसन्न करते रहे। ये वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं। ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारी स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद के उमंग में हम तेरा स्तुतिगान एक स्वर से गाते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर। जग का अगुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा, तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो,
क्योंकि मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष शाखू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तदय से प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब याद दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरित और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सम्मेल का पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारे धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं।
धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्त संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी न होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ये गैर यहूदी द्वारा कहा गया ये शब्द 2000 वर्ष से पवित्र यूकरिस्त में गूंजता आया है, गूंजता रहेगा, क्योंकि उस व्यक्ति का विश्वास और उनकी ईमानदारी पूरी तरह से प्रभु ने नाप लिया था। इस गुमनाम शतपति का नाम भी हम नहीं जानते हैं। इसके बावजूद भी कलीसिया में जितने संत हुए उनके शब्द नहीं, लेकिन इस गैर यहूदी व्यक्ति का शब्द को प्रभु के पवित्र यूकरिस्त में हम रोज दोहराते हैं। प्रभु के अनुग्रह की कोई सीमा नहीं होती है। क्रिस्तीय, अक्रिस्तीय, यहूदी, गैर यहूदी, किसी भी सीमा से परे होते हैं प्रभु की कृपा, उनका अनुग्रह। कैथोलिक, नॉन कैथोलिक, इस प्रकार की तमाम सीमाओं के परे होते हैं प्रभु का अनुग्रह, उनकी आशीष। आज के वचनों में हमने इस बात को देखा, जाना, और कभी कभी हम इस बात को हम अनुभव भी करते हैं। प्रभु के वचनों में यही आज की बात कही गई है, अंतिम वचनों में, कि बुलाए हुए लोग दूर फेंक दिए जाएंगे और धरती के कोने कोने से लोग आकर प्रभु के साथ भोज में सम्मिलित होंगे। प्रभु अनुग्रह दे, विश्वास दे, कृपा दे, हम भी आपके भोज में सम्मिलित हो सके। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू अपने पुत्र के पवित्र शरीर और मूल्यवान रक्त द्वारा हमें पोषित करता और हमारा नवनिर्माण करता है। तुझसे दया याचना है कि जो संस्कार हम भक्ति पूर्वक मना रहे हैं वह हमारी मुक्ति की सुनिश्चित धरोहर भी बन जाए। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा।
आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। नीला आकाश ऐसे लगे जैसे तेरा आंचल। माँ मरियम साया तेरा मिले हर पल। ममता तेरी बहती सदा, कृपा तेरी झरती सदा। आशीष तेरी माँ मिलती हमें सदा। नीला आकाश ऐसे लगे जैसे तेरा आंचल। माँ